ठंडी सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई सा लग रहा था। रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। मिट्टी और प्लास्टिक की चादरों से बनी उन झोपड़ियों में रहने वालों के लिए सुबह का मतलब सिर्फ एक सवाल होता, आज पेट कैसे भरेगा। रामू उसी झुग्गी में रहता था। उम्र कोई 45 साल, लेकिन चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। सिर पर सफेद बाल, आंखों में हमेशा अधूरी नींद। वो दिहाड़ी मजदूर था, कभी काम मिला कभी नहीं। उसकी पत्नी शांति सुबह सुबह चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकड़ी गीली थी, आग पकड़ नहीं रही थी। आज भी चाय नहीं बनेगी? रामू ने धीमी आवाज में पूछा। शांति ने सिर झुका लिया। जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। उनका बेटा मोहन, जो 10 साल का था, पास ही फटे स्कूल बैग को टटोल रहा था। स्कूल जाना उसे अच्छा लगता था, लेकिन कई दिन ऐसे होते जब खाली पेट वहां बैठना मुश्किल हो जाता। बाबा, आज मास्टर जी ने किताब लाने को कहा है, मोहन बोला। रामू ने उसकी तरफ देखा। जेब में पड़े सिक्के गिने, पूरे 7 रुपए। वो जानता था ये पैसे या तो किताब के लिए होंगे या शाम की रोटी के लिए। आज मत बोलना कुछ, कल देखेंगे, उसने कहा। मोहन कुछ नहीं बोला, उसने आदत डाल ली थी। रामू काम की तलाश में शहर की तरफ चल पड़ा। हर रोज की तरह मजदूर चौक पर पहुंचा, जहां दर्जनों लोग पहले से खड़े थे। ठेकेदार आया, 4 लोगों को चुना और चला गया। रामू का नंबर फिर नहीं आया। दोपहर तक धूप तेज हो गई थी। पेट में चूहे कूद रहे थे। वो सड़क किनारे बैठ गया। सामने से लोग गुजर रहे थे। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, कोई हंसते हुए। किसी की नजर रामू पर नहीं पड़ी। उसी समय एक छोटी लड़की राधा वहां आकर बैठ गई। उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी। चाचा, फूल ले लो, उसने कहा। रामू ने सिर हिलाया। पैसे नहीं है बिटिया। राधा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, माँ कहती है मुस्कान भी कीमत होती है। रामू की आंखें भर आईं। शाम ढलते ढलते वो खाली हाथ घर लौटा। शांति ने पानी उबाला था, वही आज का खाना था। मोहन चुपचाप कोने में बैठा था। काम नहीं मिला, रामू ने कहा। शांति ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने पानी का गिलास रख दिया। उसी रात बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। शांति ने बाल्टी रखी। मोहन ने किताबें उठाकर ऊपर कर ली। रामू बाहर खड़ा छत को ठीक करने की कोशिश करता रहा। ठंड बढ़ रही थी, लेकिन भीतर कहीं एक गर्मी भी थी, साथ होने की। अगली सुबह कुछ अलग थी। पास के मोहल्ले से एक सामाजिक संस्था के लोग आए थे। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल सामग्री और बड़ों के लिए काम की जानकारी दी। मोहन को नई किताबें मिली। उसने पहली बार किसी किताब को सीने से लगाया। रामू को एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। स्थायी नहीं, लेकिन कुछ दिनों का। शांति की आंखों में उम्मीद चमक उठी। गरीबी अचानक खत्म नहीं हुई। झोपड़ी अब भी कच्ची थी, खाना अब भी कम था, लेकिन उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ अभाव नहीं होती, उसमें संघर्ष, धैर्य और एक दूसरे का साथ भी होता है। रामू ने रात को आसमान की तरफ देखा। तारे वैसे ही थे जैसे हमेशा रहते हैं, सबके लिए। और उसने पहली बार मन ही मन सोचा, शायद कल थोड़ा बेहतर होगा। रामू को काम मिले 3 दिन हो चुके थे। सुबह अंधेरे में उठकर वो निर्माण स्थल की ओर निकल जाता और शाम ढले थका हुआ लौटता। हाथों में छाले पड़ गए थे, पीठ दर्द से टूट रही थी, लेकिन दिल में एक सुकून था। आज घर में खाली चूल्हा नहीं रहेगा। शांति अब रोज सुबह जल्दी उठकर पास की बस्ती में 2 घरों में बर्तन मांजने जाने लगी थी। पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन जब वो लौटती तो चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक होती। मोहन की दुनिया भी बदल रही थी। नई किताबें, नई पेंसिलें और सबसे बड़ी बात, मास्टर जी की तारीफ। तुम बहुत तेज हो मोहन, मास्टर जी ने कहा था। बस हालात ने तुम्हें पीछे रोक रखा है। ये बात मोहन ने शाम को घर आकर रामू को बताई। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। तू पढ़ेगा बेटा, मेरी तरह मजदूर नहीं बनेगा। लेकिन जिंदगी गरीबों को इतनी आसानी से चैन नहीं लेने देती। चौथे दिन रामू जब काम से लौटा तो उसके चेहरे पर घबराहट थी। ठेकेदार ने कह दिया था, काम खत्म, कल से मत आना। शांति ने यह सुना तो पल भर को हाथ रुक गए। वही डर फिर से लौट आया। अब क्या? शांति ने पूछा। रामू चुप रहा। गरीबी में सबसे भारी चीज होती है चुप्पी। उसी रात मोहन ने पहली बार कुछ कहा। बाबा, मैं अखबार बांट लूं स्कूल से पहले? रामू ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, तेरा काम पढ़ना है। मोहन ने जिद नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल रह गया। अगली सुबह बारिश नहीं थी, पर आसमान फिर भी भारी था। रामू काम की तलाश में निकला, लेकिन हर जगह वही जवाब, अभी नहीं।
दोपहर को जब वो लौट रहा था तभी रास्ते में वही छोटी लड़की राधा दिखी, फूलों की टोकरी लिए। चाचा, आज आप उदास हो, उसने कहा। रामू ने हल्की मुस्कान दी। राधा बोली, मेरे पापा कहते हैं जिस दिन सबसे ज्यादा अंधेरा हो समझो सुबह पास है। रामू को नहीं पता था कि एक बच्ची की बात दिल में इतनी गहराई तक उतर सकती है। शाम को वही सामाजिक संस्था फिर आई। इस बार उन्होंने बताया कि पास के इलाके में सिलाई और मजदूरी के साथ साथ सफाई का स्थायी काम खुल रहा है। रामू ने फॉर्म भरा, शांति ने भी। 2 हफ्ते बाद रामू को स्थायी सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी लेकिन हर महीने तय। शांति को एक स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया गया, जहां वो सिलाई सीखने लगी। मोहन अब स्कूल में अव्वल बच्चों में आने लगा था। एक रात तीनों झुग्गी के बाहर बैठे थे। चांद पूरा था, छत अब भी टपकती थी, दीवारें अब भी कच्ची थीं, लेकिन दिल में डर कम हो गया था। शांति बोली, रामू, अमीर होना जरूरी नहीं, बस इतना होना चाहिए कि बच्चों के सपने भूखे न रहें। रामू ने सिर हिलाया। मोहन ने आसमान की ओर देखकर कहा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा और किसी बच्चे को खाली पेट नहीं बैठने दूंगा। रामू और शांति की आंखें भर आईं। गरीबी अब भी थी, संघर्ष अब भी था, लेकिन अब उनके पास कुछ और था, उम्मीद। समय किसी का इंतजार नहीं करता। झुग्गियों के बीच खेलने वाला मोहन अब 18 साल का हो चुका था। शरीर लंबा हो गया था, आवाज में मजबूती आ गई थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी संवेदनशीलता थी, वही जो भूख और अपमान देखकर पैदा होती है। रामू अब सफाई कर्मचारी की नौकरी में नियमित हो गया था। तनख्वाह कम थी, पर महीने के आखिर में घर में आटा और दाल होती थी। शांति सिलाई के काम से थोड़ा बहुत कमा लेती थी। झोपड़ी की जगह अब एक छोटी सी पक्की कोठरी मिल गई थी, एक कमरा, एक खिड़की और एक दरवाजा। उनके लिए ये किसी महल से कम नहीं था। मोहन 12वीं में पढ़ रहा था। दिन में कॉलेज, शाम को पास के बच्चों को ट्यूशन। उसने तय कर लिया था, अब पढ़ाई बोझ नहीं, जिम्मेदारी है। कई बार दोस्त कहते, यार इतना क्यों पढ़ता है, नौकरी तो मिलनी मुश्किल है। मोहन मुस्कुरा देता। उसे मालूम था, मुश्किलें वहीं लुकती हैं जहां उम्मीद खत्म होती है। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ। विषय था गरीबी और शिक्षा। मोहन को मंच पर बोलने के लिए चुना गया। उसने माइक थामा, हाथ कांप रहे थे। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं गरीबी पर किताबें पढ़कर नहीं आया हूँ, मैं गरीबी से निकल कर आया हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने खाली पेट पढ़ाई की है, मैंने पिता को काम न मिलने पर चुप रोते देखा है और माँ को भूखे रहकर मुझे खिलाते देखा है। शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। उस भाषण के बाद एक प्रोफेसर मोहन के पास आए। तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, उन्होंने कहा। उस रात मोहन ने घर आकर पहली बार जोर से रोया। ये रोना दुख का नहीं था, ये राहत का था। कॉलेज पूरा हुआ। मोहन ने शिक्षक बनने का फॉर्म भरा। इंटरव्यू वाले दिन उसने वही पुरानी शर्ट पहनी थी जिसे माँ ने कई बार सिया था। इंटरव्यू पैनल ने पूछा, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? मोहन बोला, क्योंकि मैंने भूख से ज्यादा अज्ञान को खतरनाक देखा है। कुछ हफ्तों बाद नियुक्ति पत्र आया। मोहन, सरकारी प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक। रामू ने वो पत्र हाथ में लेकर देर तक देखा। शांति की आंखें बार बार भर रही थीं। पहले दिन जब मोहन स्कूल गया, उसने बच्चों को देखा, फटे जूते, सूनी आंखें। उसे खुद का बचपन दिखा। उसने बोर्ड पर लिखा, भूख से पहले शिक्षा। धीरे धीरे मोहन ने बच्चों के लिए सुबह का दूध, किताबें और बैठने की व्यवस्था शुरू करवाई। गांव के लोग कहते, ये लड़का किताब ही नहीं, किस्मत भी बदल रहा है। एक शाम मोहन घर लौटा। रामू खाट पर बैठा था। बाबा, मोहन बोला, आपने मुझे कभी मजदूरी नहीं करने दी, आज उसी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। रामू ने बस इतना कहा, बेटा, मैंने गरीबी देखी है, तुझे देखने नहीं देना चाहता था। उस रात मोहन ने वही पुरानी झुग्गी की तरफ देखा जहां से सब शुरू हुआ था। अब उसके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो सबसे कीमती था, सम्मान, उद्देश्य और उम्मीद। मोहन को शिक्षक बने अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसका नाम स्कूल की 4 दीवारों से बाहर निकल चुका था। वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो सुनता था, समझता था और सवाल उठाता था। सुबह स्कूल खुलने से पहले वो खुद बच्चों के घर जाता। किसी के पिता शराब में डूबे थे, किसी की मां बीमार, किसी का बच्चा रोज भूखा। मोहन को एहसास हुआ, किताबें तब तक असर नहीं करती जब तक पेट खाली हो।
उसने गांव के प्रधान से बात की। मिड डे मील कागजों में है, थालियों में नहीं। प्रधान पहले नाराज हुआ, फिर बोला, इतना बोलने वाला मास्टर पहले नहीं देखा। मोहन रुका नहीं। उसने बच्चों के माता पिता की बैठक बुलाई, बिना भाषण, बिना डांट। अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकता हूं, पर अगर आप चाहें ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे लोग आने लगे। माएं, जिनकी आंखों में डर था, डर की पढ़ाई बच्चों को उनसे दूर न कर दे। मोहन ने उन्हें भरोसा दिया, शिक्षा दूर नहीं करती, मजबूत बनाती है। उसने स्कूल के बाद शाम की कक्षा शुरू की, बड़ों के लिए। पहली शाम सिर्फ 3 लोग आए, 1 महीना बाद 30। रामू को देखकर सब चौंक गए। वो भी अक्षर पहचानने बैठा था। बाबा, मोहन ने पूछा। रामू बोला, बेटा, आज तुझे पढ़ाते देखता हूं तो सोचता हूं मैं भी सीख लूं। शांति ने सिलाई समूह की औरतों को जोड़कर एक छोटी समिति बनाई। मोहन ने कागजी काम समझाया। पहली बार औरतों के खाते खोले। गांव में बदलाव चुपचाप हो रहा था, बिना नारे, बिना पोस्टर। एक दिन जिले से अधिकारी आए। स्कूल देखा, रजिस्टर देखा, बच्चों से बात की। एक बच्ची ने कहा, मोहन सर कहते हैं गरीबी शर्म नहीं, चुप रहना शर्म है। अधिकारी चुप हो गए। कुछ ही महीनों में स्कूल को आदर्श विद्यालय घोषित किया गया। मोहन को पुरस्कार मिला, मंच पर बुलाया गया। उसने कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं, उन माता पिता का है जिन्होंने पहली बार बच्चों का हाथ किताब से जोड़ा। तालियां बजीं, पर मोहन की नजर पीछे बैठी शांति पर थी, जो आंचल से आंसू पोंछ रही थी। गांव अब भी अमीर नहीं हुआ था, लेकिन डर कम हो गया था। लोग सवाल पूछने लगे थे, बच्चे सपने देखने लगे थे। एक शाम मोहन उसी चाय की दुकान पर बैठा जहां कभी चेतावनी मिली थी। बुजुर्ग चाय वाले ने कहा, बेटा, तूने बात नहीं बदली, सोच बदल दी। मोहन मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था सबसे बड़ा बदलाव चुपचाप होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।